वहाँ गई वो रही, तो पहले दिन जब आश्रम में रही तो जो वहाँ के गुरुजन थे वो ठीक थे। दूसरे दिन बोले गेट मत लगाना, अपने रूम का गेट नहीं लगाना। तो उन्होंने मना करी कि क्यों, तो बोले नहीं गेट नहीं लगाना, और गेट की सटकनी उन्होंने हटा दी। अब वो लग नहीं सकता, गेट निकलवा दिए, लग नहीं सकता। रात में ऐसे ही वो सोई थी, तो दूसरे दिन बोले ब्रजवासी थे हमारे गुरुजन, बार बार हमें सिखाते कि ब्रजवासियों की बहुत सेवा करो, संतों की बहुत सेवा करना है, पर स्त्री शरीर को नहीं करना चाहिए। अब उसका भाव इतना, हमारी बुद्धि हमारी इतनी जागृत नहीं है कि हम प्रत्येक बातों को बहुत अंदर तह दिल तक समझ सके। तो उन्होंने भाव रस में उन्होंने कहा कि बेटा तुम ना मेरे को ना एक आज के लिए अपना बच्चा मान लो, मेरे ना पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पैर दबा दो। उसे कुछ समझा नहीं, क्योंकि इतनी भाव ऊर्जा में लोग अपने घर से भर कर आते हैं कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता। प्रत्येक जो में उस सामने जो देखते हैं, उन्होंने अपने उनके पैर वगैरह हाथ वगैरह दबाए होंगे। ऐसे करते करते में उन्होंने और आगे आगे लीला उनके साथ कर गए। सेकंड दिन वो मुझसे आकर बताई दीदी ऐसा ऐसा हुआ, मैंने उनको फोन लगाई, चमकाई। दूसरे ही दिन वॉशरूम में गई वो लड़की, तो उस समय तो आश्रम छोड़ी नहीं थी, क्योंकि इतना आसान भी तो नहीं है कि तुरंत तत्काल में आप कहीं भी चले जाओ। रहोगे कहाँ, खाओगे कहाँ, छत कहाँ चाहिए, और स्त्री को छत तो चाहिए। दूसरे दिन गई तो उसको बाथरूम में लॉक कर दिए, बाथरूम ही नहीं खोले। फिर वो तीसरे दिन आई, वहाँ से हम कैसे कैसे उसको बचा कर निकाले। फिर उन्होंने उनको गलत साबित कर दिया। जैसे बाहर जब आई वो मेरे पास आई, जब हम बात किए तो उन्होंने लड़की को ही गलत साबित कर दिया। ऐसे ही 4-8 लोगों की खबर आते गई, और ऐसे हर एक आश्रम पे चला, जहाँ पुरुष शरीर आश्रम संभाल रहे हैं